नमस्ते जी बंधुओं, अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो या आप हॉकी या फुटबॉल का कोई मैच देखते हो, फुटबॉल के मैच में आप देखते हो कि दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में बॉल को इधर से उधर फेंक रहे होते हैं और कोई कहीं खड़ा होता है, कोई कहीं खड़ा होता है। तो हम उनको कैसे पहचानते हैं? सपोज करो कि यूरोप के कई सारे देशों के खिलाड़ी, जैसे कि अगर ब्राजील का मैच है और पुर्तगाल का मैच है, तो उनमें आप खिलाड़ियों को तो हम शक्ल से पहचान नहीं सकते, तो हम कैसे पहचानेंगे? सपोज करो कि अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, हॉकी मैच हो रहा है, कोई खिलाड़ी कहीं है, कोई खिलाड़ी कहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो हम पहचानेंगे उन देशों के खिलाड़ियों की जो वर्दियां होती है, जैसे भारत की वर्दी है, भारत के खिलाड़ियों की वर्दी है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की वर्दी है। इस प्रकार से वर्दी से खिलाड़ी की पहचान होती है। पर क्योंकि ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी इसलिए पहचाने जा सकते हैं क्योंकि भारत के महाद्वीप के रंग अलग होता है और वहां के महाद्वीप का रंग अलग होता है, तो इस प्रकार से पहचान करते हैं। लेकिन जब अगर एक ही महाद्वीप के दो अलग अलग देशों के खिलाड़ियों के बीच मैच हो रहा हो, तो कैसे पहचानोगे? वर्दी और ध्वज, वर्दी से और वहां के झंडे से पहचाने जाते हैं। फिर ये तो एक उदाहरण हुआ समझाने के लिए। दूसरा एक उदाहरण उनके लिए है जो इस तरह के मतलब खेलों को नहीं देखते हैं, नहीं जानते इसके बारे में। जैसे कि आपने अगर गले में कोई चेन पहनी हुई है और आप उसे सोने की दुकान पर लेके जाते हैं और उसे बेचते हैं, तो सुनार को कैसे पता चलेगा कि वो असली है कि नकली है? सुनार के पास कसौटी होती है, सुनार उसको देखते बता देगा कि ये चेन असली है और ये चेन नकली, यानी ये पीतल की है, ये सोने की है, क्योंकि उसके पास कसौटी है। इसी प्रकार से धार्मिक मनुष्यों की जो कसौटी है वो है उसका ज्ञान, उसका व्यवहार। उसके ज्ञान से, व्यवहार से पता चलता है कि धार्मिक आदमी कौन है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं मुसलमानों में तो बड़ी दाढ़ियां लेके बैठे रहते लोग, और अपने पौराणिकों में भी, अपने हिंदू समाज में भी बड़े से बड़े संत जो सिर पे बहुत बड़ा लंबा टीका रखते हैं, चोटी रखते हैं या अन्य प्रकार के भगवा वस्त्र रखते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि वो धार्मिक कौन है? उसकी कसौटी क्या है? उसकी कसौटी महर्षि मनु जी ने बताई है। उसके लिए 10 धर्म के लक्षण बताए हैं। धर्म के लक्षण क्या है? धृति, क्षमा, दमो, अस्तयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। यानी कि धर्म के ये 10 लक्षण बताए हैं, जिसमें ये धर्म के 10 लक्षण हैं, समझ लेना वो धार्मिक है। और अगर ये धर्म के 10 लक्षण नहीं है तो समझ लो वो धार्मिक नहीं है। अब ये लक्षण कौन से हैं मैं इनको हिंदी में एक बार आपको बताता हूं। सबसे पहला जो लक्षण बताया, धृति, यानी कि हमेशा धैर्य रखना। जो व्यक्ति धार्मिक होगा वो हमेशा ही धैर्य रखेगा, संतोष रखेगा। दूसरा लक्षण है क्षमा। क्षमा मतलब हर प्रकार से संतोष रखना, यानी कि जो हानि, लाभ, मान, अपमान, इस तरह की जो चीजों को हमेशा सहन करता हो, क्षमा होता है वो। तीसरा है दम, यानी मन को सदा धर्म में परिवर्तित करना, अर्थात अधर्म से रोक देना। चौथा है चोरी त्याग, यानी कि बिना छल कपट के धनादि कमाना, या फिर किसी की आज्ञा के बगैर किसी के पदार्थ को ना लेना, ये अस्तेय कहलाता है। इसी प्रकार से अन्य आते हैं कि राग द्वेष को छोड़ करके, पक्षपात को छोड़ करके, और अपने शरीर को जिस प्रकार से हम बाहर से जल से साफ करते हैं, इसी प्रकार से अपने मन और इंद्रियों को हम अपने ज्ञान के द्वारा उसको जो है पूरी तरह से पवित्र रखें। ये इस तरह से धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। अगर ये सामने वाले में घटित हो रहे हैं, जैसे कि बात बात पर लोग क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध के बारे में एक छोटी सी बात है, बहुत सारे लोग अक्सर ये कहते हुए देखे जाते हैं कि भाई क्रोध मत करो। ये पूरी तरह ठीक नहीं है। क्रोध भी करना चाहिए। क्रोध किस पे करना चाहिए? अपने बच्चे हैं, बच्चों पे क्रोध भी करना चाहिए। जैसे कि एक पिता होता है, हम अक्सर जो पिता होते हैं वो बच्चों पर ज्यादातर लाड करते हैं, माताएं भी लाड करती हैं, अधिक लाड के कारण वो बिगड़ भी जाते हैं। तो उन पे क्रोध भी करना चाहिए समय समय पर। छोटे भाई बहनों पर भी क्रोध करना चाहिए, जिससे कि वो किसी अपने मतलब मार्ग से ना भटकें। पत्नी पर भी क्रोध करना चाहिए। अगर कुछ हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई चीज जा रही है, कुछ गलत काम हो रहा है, उस पर भी क्रोध करना चाहिए। लेकिन क्रोध किस पे नहीं करना चाहिए? अपने माता पिता पर क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने मित्र पर क्रोध नहीं करना चाहिए, गुरु पर क्रोध नहीं करना चाहिए। इन पर बिल्कुल तनिक भी क्रोध ना करे। कभी अगर किसी बात पर क्रोध आ भी जाए तो तुरंत ही उसका समाधान निकाले। तो इस प्रकार के जो, अगर क्रोध के बारे में तो ये बात हो गई। और एक उदाहरण और भी है, जो क्रोध कहते हैं क्रोध मत करो बिल्कुल भी। अगर क्रोध ना करते तो श्री रामचंद्र जी रावण जैसे पापी को मार पाते क्या? या अर्जुन जो है इतने दुष्टों को मार पाता? अगर क्रोध नहीं करते तो क्रोध भी आवश्यक है, लेकिन समय पर।
ऐसा नहीं कि हर समय क्रोध ही करते रहे, बात बात पर क्रोधित हो जाएं। और साधक और उपासक जो लोग होते हैं, जो सन्यासी लोग होते हैं, उनके लिए क्रोध वर्जित है, क्योंकि क्रोध आएगा तो उनमें जो ईश्वर जो उनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ है वो वैराग्य ही नहीं रहेगा, और जिसमें वैराग्य हो जाएगा उसमें क्रोध नहीं रहेगा। ये दोनों चीजें हैं। गृहस्थी को क्रोध भी करना चाहिए समय समय पर, और उसको जो है उसका तुरंत निवारण भी करना चाहिए। तो ये 10 लक्षण, इस प्रकार के 10 लक्षण अगर आप में घटित होते हैं तो समझ लेना आप धार्मिक हैं। और अगर ये 10 लक्षण किसी के अंदर नहीं है तो चाहे उसने कैसे ही वस्त्र पहने हो, कितना ही लंबा तिलक लगाया हो, कैसा ही टीका लगाया हो, वो धार्मिक नहीं है। किसी भी प्रकार से उसको धार्मिक की संज्ञा नहीं दी जा सकती। मुसलमानों में देखोगे आप, जो ज्यादा लंबी दाढ़ी रखेगा, जो मूंछ काट के रखेगा, टोपी रखेगा, वो उसको बहुत बड़ा जो धार्मिक समझते हैं। और जो बम से फट जाएगा, जो है जन्नत के सपने देख देख करके कहीं भी जाकर के फट जाते हैं, वो भी अपने आप को बहुत बड़ा जो है धार्मिक समझते हैं कि वो इस्लाम के लिए जिहाद कर रहा है। तो ये तो पूरी तरह से वो पिशाच लोग हैं, उनके बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि अक्सर उनमें स्वाभाविक रूप से कोई शांत कोई मनुष्य पाएगा। पर उसमें एक और बात भी आती है, अगर वो मांस का भक्षण कर रहा है तो भी वो किसी प्रकार से धार्मिक नहीं है, चाहे वो कोई हिंदू है और चाहे कोई और मतांतर से है। क्योंकि धार्मिक यानी कि धर्म तो सिर्फ एक ही है, वैदिक सत्य सनातन धर्म। बाकी सभी मजहब हैं, पंथ हैं, अपने मन गढ़ंत जो है इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, उसका अगर उनमें कोई सही बात भी है तो ये समझ लेना कि वो वेदों में और हमारे शास्त्रों में वो बात पहले से ही है। क्योंकि ये मन गढ़ंत जो मजहब बने हैं, ये मुश्किल से ही कोई 1000, 1500, 2000, 2500 साल पुराने हैं, इससे ज्यादा के ये मजहब नहीं है। तो धार्मिक व्यक्ति के लक्षण जिनमें इस प्रकार के लक्षण घटित होते हो, जो सत्य बोलता हो, जैसा आत्मा में है ऐसा ही बाहर बोलता हो, और उसके व्यवहार में भी वही हो, क्रोध नहीं करता हो ज्यादा, धैर्य धारण करता हो, चोरी आदि नहीं करता हो, यानी कि छल कपट से धन नहीं कमाता हो, या फिर किसी की चीज को किसी की बिना अनुमति के नहीं लेता हो, जो साफ शुद्ध रहता हो मन से भी और शरीर से भी, ये सभी मान लेना कि ये सभी धार्मिक हैं। अदरवाइज टीका लगा करके और ऐसे तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, वो धार्मिक नहीं है। हाँ, अगर उनमें भी ये लक्षण घटित होते हैं तो भी वो धार्मिक है। तो मैं इतनी बात कह करके आप सभी से जो है नमस्ते जी।